हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम जसलीन है और मैं 30 साल की हूँ और मुंबई के एक हाई क्लास सोसाइटी में अपने पति के साथ रहती हूँ। मेरे पति एक बिजनेसमैन है और अक्सर अपने बिजनेस के सिलसिले में वो शहर से बाहर ही रहते हैं। घर पर मैं अकेली ही रहती हूँ। मैं दिखने में काफी सुंदर हूँ। मुझे लोगों के साथ बातें करना, दोस्ती करना बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन मेरे पति की अनुमति के बिना मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती थी। मेरे पति जब भी शहर से बाहर होते हैं तो मैं उन्हें वीडियो कॉल पर बात कर लेती थी, लेकिन उनकी कमी मुझे बहुत ही परेशान करती थी। एक हफ्ते पहले की बात है। मेरे पति ने मुझे फोन करके बताया कि उनका दोस्त आजाद कुछ दिनों के लिए मुंबई आ रहा है, तो मैंने उसे अपने घर में ही रहने को कह दिया है। मैंने कहा ठीक है। अब मैं अपने पति को कैसे मना कर सकती थी। आजाद मेरी ही उम्र का था। वो बहुत ही आकर्षक था। जब वो हमारे घर आया तो वो मुझे प्यार भरी नजरों से देख रहा था। मैं उस दिन साड़ी पहनी हुई थी। उसने मुझे नमस्ते किया और कहा, भाभी आप बहुत ही खूबसूरत हो। उसके मुंह से तारीफ सुनकर मैंने भी जवाब दिया, आपने तो आते ही मेरी तारीफ करनी शुरू कर दी। उसने कहा, आप हो ही इतनी हसीन कि आपकी तारीफ करे बिना रह ही नहीं पाया। पहली रात को मैं अपने रूम में सोने की तैयारी कर रही थी और मैं एक सलवार कमीज पहनी हुई थी। मैं रसोई में पानी लेने गई, तब आजाद डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसकी नज़र मेरे ऊपर से हट ही नहीं रही थी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। चलिए दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और यह कहानी आपको सुनाते हैं। उसने एक अलग ही लहजे में पूछा, भाभी आप इतनी रात को रसोई में क्या कर रही हो? तो मैंने कहा, बस पानी लेने आई हूँ। इतना कहते ही मैं उसके पास बैठ गई और हम बातें करने लगे। मैंने कहा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? उसने कहा, भाभी मैंने आज तक आपकी जितनी खूबसूरत महिला नहीं देखी है। आप वाकई में बहुत ही खूबसूरत हो। मैंने कहा, आज तक मेरे पति ने कभी मेरी तारीफ नहीं की। आपको मुझ में ऐसा क्या दिख गया? तो उसने कहा, हर पति को अपनी पत्नी की कभी खूबसूरती नहीं दिखती है, लेकिन अगर मेरे सामने इतनी हसीन औरत हो और उनकी तारीफ ना करे तो उनकी खूबसूरती का अपमान होगा। मैंने कहा, लगता है आपको मान अपमान का बड़ा ही ख्याल है। तो उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, क्या करे भाभी, आदत से मजबूर जो है। मैंने कहा, जब कल को आपकी शादी होगी, आप घर गृहस्थी वाले बन जाएंगे और आपकी अगर यही आदत रही तो आपको पछताना पड़ेगा। तो उसने कहा, भाभी इसीलिए तो अब तक सिंगल हूँ, ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना हो। और इतना कहते ही वो हंसने लगे और उसकी बातें सुनकर मुझे भी हंसी आ गई। मैंने कहा, लगता है आपके नाम के साथ आपके ख्यालात भी बहुत ही आजाद हैं। और मैं कुर्सी से उठकर अपने कमरे में जाने लगी। उसी वक्त उसने पीछे से मेरे हाथ को पकड़ लिया। उसके छूते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी होने लगी। मेरे कदम अपने आप रुक गए। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, मैं किसी की पत्नी हूँ। आजाद ने मेरे गर्दन को चूमते हुए मुझे पीछे से कस के पकड़ लिया और कहने लगे, आप तो हमेशा उन्हीं की ही पत्नी रहेंगी, लेकिन क्या हम आज रात के लिए एक हो जाएं? मैंने कहा, मैं अपने पति को इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती हूँ। तो उसने हंसते हुए कहा, आपके पति ने ही तो मुझे यहाँ पर बुलाया है ताकि मैं आपको खुश कर सकूं। मैंने कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो उसने कहा, अगर यकीन नहीं होता है तो तुम्हारे पति और मेरे बीच में जो चैट हुआ है वो देख लो। उसने अपना मोबाइल निकाला और मुझे वो चैट दिखाए। अब तो तुम्हें यकीन हो गया है ना? वो चैट देखकर मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। तुम किस पति की बात कर रहे हो जो तुम्हें काम के बहाने से झूठ बोलकर दूसरी लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा है? मैंने कहा, वो ऐसे नहीं है। तो उसने मुझे अपने पति के कुछ फोटो दिखाए जहां पर वो दूसरी लड़कियों के साथ डांस कर रहे थे। वो सब देखकर मुझे रोना आ गया। मुझे लगा था कि मेरे पति अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस है, इसलिए वो महीने में सिर्फ 2 दिन ही मेरे साथ रात गुजारते हैं। अब मैंने भी ठान लिया, जो पति मुझे समय नहीं देकर किसी और के साथ रहते हैं
तो मुझे भी हक है कि मैं भी अपनी लाइफ एंजॉय करूं। मुझे भी खुशी से जीने का पूरा हक है। मैंने पीछे मुड़कर उसे देखा। वो बहुत ही प्यार से मेरी आंखों में देख रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले आया। धीरे धीरे हम दोनों की नजदीकियां बढ़ती गई और हम दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ गए। मैं जानती थी कि जो मैं कर रही हूँ वो गलत नहीं है। उसके साथ मैंने जो खुशी महसूस की वो मुझे पहले कभी नहीं मिली थी। मुझे काफी सुकून मिल रहा था। उस रात के बाद आजाद के साथ रहकर मैं भी खुद को आजाद महसूस करने लगी थी। अब धीरे धीरे मुझे आजाद से बात करना, उसके साथ अपना कीमती वक्त बिताना बहुत ही अच्छा लगने लगा, क्योंकि वो मेरी सारी बातें अच्छे से समझता है और मैं उससे खुलकर सब कुछ कह लेती हूँ। एक हफ्ते के बाद पति वापस घर आ गया और आते ही मेरे पति मेरे करीब आ जाता है और मैं उन्हें नफरत की नजरों से देखती हूँ। मैंने कहा शादी करने की हौसला रख सकते हो, लेकिन उसे निभाने की नहीं। मैंने अपने पति से कहा कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और मैं उसकी दीवानी हो गई हूँ। इतना सुनते ही उसने अपनी नजरें झुका ली। अब तो मैं अपने पति के साथ नहीं बल्कि उसके दोस्त आजाद के साथ रहना चाहती हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।